बिल्लू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। बिल्लू के पिता एक बीमारी की वजह से लेटे रहते थे और बुढ़ी माँ भी किसी तरह कुछ लोगों के घर में काम करके पैसे कमाती थी। बिल्लू बचपन से जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरसता था। उसके पास आज तक अपना बिस्तर भी नहीं था। कुछ महीनों की बचत करके बिल्लू ने एक पुराना बिस्तर खरीदने की कोशिश की। भैया, ये बिस्तर कितने का है? तुम्हारे बस में नहीं है ये बिस्तर खरीदना। जाओ जाओ, आगे बढ़ो। बिल्लू की हालत देखकर दुकान वाला उसे भगा देता है। आखिर में एक दुकान में पुराना सामान बिक रहा था और वहाँ से बिल्लू ने एक छोटा सा बिस्तर खरीद लिया और अपने घर ले गया। देखो माँ, मैं एक बिस्तर लाया हूँ। वाह बेटा, हमारे घर में पहली बार कोई बिस्तर पे सोएगा। माँ, हम तीनों इस बिस्तर पर एक एक करके सोएंगे। आप चाहो तो आज आप सो लो। ना बेटा, तू इतनी मेहनत करके ये बिस्तर लाया है, तू सो जा पहले कुछ दिन। उस रात जब बिल्लू बिस्तर पे सोया तो उसे एक सपना आया। उसके सपने में एक परियों जैसी औरत उसे एक लंगड़े आदमी की मदद करने को कह रही थी। दूसरी सुबह बिल्लू उठ के काम पे जाता है और रास्ते में उसे बिल्कुल अपने सपने जैसा ही एक लंगड़ा दिखता है। ये आदमी तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा लंगड़ा आदमी है, पर ये कैसे हो सकता है? छोड़ो, काम पे जाने को लेट हो रहा है वैसे भी। उस रात फिर से बिल्लू को वही सपना आता है जिसमें परियों जैसी औरत उसको एक बूढ़ी औरत की मदद करने को कह रही थी। दूसरी सुबह वो उठकर अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताता है। बेटा, अगर तुझे आज वैसी ही बूढ़ी औरत दिखे तो उसकी मदद कर देना। क्या पता तेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। हाँ माँ, मुझे आज वैसी ही औरत दिख गई, तो इसका मतलब ये कोई संजोग नहीं है। उस शाम को काम से वापस आते वक्त बिल्लू को बिल्कुल अपने सपने जैसी बूढ़ी औरत दिखाई दी। अम्मा, क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? बेटा, तुझे पता नहीं कैसे समझ आ गया, पर हाँ, मैं अभी सोच ही रही थी कि काश कोई मेरी मदद कर देता। बताओ अम्मा, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? बेटा, ये भारी सा झूला है मेरे कंधे पर, ये उठा दे थोड़ी देर के लिए। मेरा पूरा बदन दुख रहा है ये झूला उठाते हुए। हाँ अम्मा, दो मुझे, ये तो मैं आसानी से कर दूंगा। बिल्लू उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और उन्हें कहे गए पते पे छोड़ देता है। बेटा, मैं तुझे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकती, बस ये कुछ मिठाई बनाई थी मैंने, 2-3 ले जा अपने घर वालों के लिए। बिल्लू, ये असली सोना है। बिल्लू भी अपने हाथ में रखे सोने के सिक्के देखकर चौंक गया और वो कुछ जवाब नहीं दे पाता है। उस रात बिल्लू को फिर से बिस्तर पे सोने से वही सपना आया और इस बार वो परियों जैसी औरत उसे एक छोटे बच्चे की मदद करने को कह रही थी। माँ, मुझे फिर से वैसा ही सपना आया। वाह बेटा, मतलब अब फिर से तुझे सोने के सिक्के मिलने वाले हैं। ये तो पता नहीं, पर अब पता चल जाएगा। बिल्लू को उस दिन वो बच्चा दिखा और उसकी मदद करने पर बच्चे ने उसे एक गुलाब का फूल दिया। घर आके जब बिल्लू ने फूल निकाला तो वो सोने का गुलाब बन चुका था। अब बिल्लू और उसके घर वालों को यकीन हो गया था कि बिस्तर में जादुई शक्तियां हैं। बिल्लू के पड़ोसी को बिल्लू की अचानक से तरक्की देखकर शक होने लगा। उसने एक दिन बिल्लू पे नजर रखने का सोचा। उसे समझ आ गया कि उसे जादुई बिस्तर की मदद से सोना मिल रहा है। बस
ये बिस्तर मिल जाए तो मैं भी ढेर सारे सोने का मालिक बन जाऊंगा, पर इस बिस्तर को चुराऊंगा कैसे? जब बिल्लू और उसकी माँ दोनों घर पर नहीं थे तो बिल्लू के पिता को सोते हुए देख पड़ोसी ने बिस्तर चुरा लिया। और अपने घर ले जाकर उस पे तुरंत सो गया। आज तो बहुत ही चैन की नींद आएगी, सोना जो मिलने वाला है मुझे। बिल्लू का पड़ोसी सो गया और उसे वही सपना आया, एक बूढ़े आदमी की मदद करनी थी। बिल्लू का पड़ोसी सुबह उठ के बाहर बूढ़े आदमी को ढूंढने भागा। कहीं मैं सपना भूल न जाऊं, शहर के हर कोने में ढूंढूंगा इस आदमी को। आज तो सोना ढूंढ के रहूंगा। बिल्लू के पड़ोसी को पता नहीं था कि उसे बूढ़े की मदद करने से ही सोना मिल सकता है। उसे वो बूढ़ा आदमी तो मिल गया, पर वो जाकर बूढ़े से जबरदस्ती सोना मांगने लगा। ए बुड्ढे, सोना निकाल, जल्दी सोने के सिक्के दे मुझे। कौन सा सोना भाई साहब? क्या बात कर रहे हो आप? चुपचाप अपना सोना दे दे मुझे, वरना मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। दे मुझे सोना। बिल्लू का पड़ोसी उस बूढ़े आदमी से जबरदस्ती करने लगा और वो बूढ़ा मदद के लिए चिल्लाने लगा। ठीक उसी वक्त एक पुलिस वैन उसके पास से गुजर रही थी। पुलिस ने देखा एक बूढ़े आदमी के साथ जबरदस्ती हो रही है और बिल्लू के पड़ोसी को चोरी करने की कोशिश में जेल हो गई। उधर बिल्लू को अपना बिस्तर अपने पड़ोसी के घर में मिला। बिल्लू ने अपना बिस्तर वहाँ से उठाया और अपने सोने के सिक्के से दूसरे शहर में एक शानदार घर खरीदा। अपने माता पिता के साथ आलीशान जिंदगी की शुरुआत की। गांव में एक व्यापारी पुराने कपड़े बेच रहा था। सीमा कई दिनों से घर के लिए नए पर्दे लेने का सोच रही थी। सीमा ने व्यापारी को अपने घर के आगे बुलाया। सही रेट लगाइए भैया, एक तो पुराने हैं, ऊपर से इतना महंगे। बहन जी, ये बस नाम का सेकंड हैंड है, क्वालिटी तो देखिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे आपके घर में। ठीक है, दे दो, 2 ही पर्दे देना, इतने महंगे 4 नहीं लूंगी मैं। सीमा ने पर्दे खरीद लिए और अपने कमरे के दरवाजे पर लगा दिए। पर्दे हवा में लहराते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। कितने अच्छे पर्दे लग रहे हैं। वो व्यापारी 4 दे देता तो क्या जाता उस कलमुहे का। लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। आप लेट जाइए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। सीमा का पति घुटनों के दर्द के बारे में बोलते हुए पर्दे खोल के अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। ये लीजिए पानी। सीमा, अचानक से घुटनों का दर्द ठीक हो गया। अचानक से मतलब? अभी शाम तक तो बहुत दर्द हो रहा था, पर कमरे में आते ही दर्द गायब हो गया। रात को सीमा का पति बिस्तर पे सो रहा है और सीमा अपने काम खत्म करके अपने आप से बात करते हुए कमरे के अंदर आती है। मुझे एक नई रजाई भी चाहिए थी, कुछ दिनों बाद एक नई रजाई खरीदनी पड़ेगी। सीमा के बिस्तर पे एक नई रजाई रखी हुई है। सीमा उसे देख के खुश हो जाती है और अपने पति को उठाती है। ए जी, आपने नई रजाई ले ली और मुझे बताया भी नहीं। वो बड़ी सुंदर रजाई है ये तो। मैं कहाँ से लाऊंगा नई रजाई, मैं तो खाली हाथ आया था। तो ये नई रजाई कहाँ से आई? ओह हाँ, यहाँ तो नई रजाई रखी हुई है। ये तो चमत्कार हो गया। सीमा का पति सो जाता है, पर सीमा को नींद नहीं आती। वो काफी समय तक सोचती रहती है कि एक उसके पति के घुटने का दर्द ठीक होना और नई रजाई मिलने में बस एक वास्ता है कि दोनों पर्दे से गुजर के कमरे के अंदर आए थे। सीमा उसी वक्त उठ के दोबारा पर्दे का जादू इस्तेमाल करने का सोचती है। मुझे एक नया बिस्तर चाहिए।
कमरे के अंदर एक नया बिस्तर पड़ा हुआ है। सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पति को उठाती है और उसे सारी बात बताती है। रात भर सीमा और उसके पति पर्दे से गुजरते हुए कई चीजें मांग लेते हैं। घर के लिए नया सोफा, नया फ्रिज, अपने लिए कपड़े, सोने का हार और कई सारी चीजें। उनका घर तरह तरह के सामान से भर जाता है। मैं तो रात भर चल चल के थक गई। हाँ, मैं भी। अब तो काम पे भी नहीं जाना पड़ेगा। जो भी चाहिए बस इस पर्दे से गुजर जाओ, वो मिल जाएगा। जी, मैं सोच रही थी कि अगर हमें एक जोड़े से इतना कुछ मिल सकता है तो 2 जोड़े से और कितना कुछ मिल जाएगा। बात तो सही है, पर हमें ऐसे पर्दे मिलेंगे कहाँ से? हम अगर किसी तरह उस पर्दे वाले को ढूंढ निकालें तो हमारे पास 4 जोड़ी पर्दे होंगे। सीमा उस व्यापारी की खोज में पूरा गांव घूमती है और शाम को उसे वो व्यापारी किसी घर के आगे दिखता है। वो भागकर व्यापारी के पास जाती है। भैया, भैया, याद है कुछ दिनों पहले आपने मुझे 2 पर्दे दिए थे? उसके और 2 जोड़े थे ना आपके पास? हाँ थे, मैंने अभी अभी बेच दिए। बेच दिए? क्यों? बहन जी, पागल हो गई हो क्या? व्यापारी हूँ मैं, मेरा काम है बेचना। हाँ हाँ, मतलब किसको बेचा, कहाँ बेचा? बहन इंदु, सुनो, एक विनती है तुमसे। वो जो पर्दे तुमने अभी अभी खरीदे हैं ना, वो मुझे दे दो। मैं भला तुम्हें वो पर्दे क्यों दूंगी? मैं तुमको पूरे पैसे दे दूंगी, चाहो तो दुगने पैसे दे दूंगी। ऐसा क्या है उस पर्दे में कि दुगने पैसे देने को राजी हो तुम? बस सोच लो कि मेरे दिल के बहुत करीब है वो। मान जाओ, मैं अभी घर जाके पैसे ले आऊंगी। नहीं नहीं, तुम चाहे जितने भी पैसे दे दो, मैं नहीं दे रही तुमको पर्दे। इंदु अपनी बात पर अड़ी रहती है, पर सीमा उन पर्दों के पीछे इतनी पागल हो जाती है कि वो रात को इंदु के घर से पर्दे चुरा लाती है। अब दोनों पर्दे मेरे पास हो गए। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीमा, तुम पर्दों के पीछे पागल हो चुकी हो। आधी रात को लोगों के घर से चोरी कर रही हो। सो जाओ अब चुपचाप। मैं कल तक रुक के अपना मौका नहीं गंवाना चाहती। जादुई पर्दे, मुझे सोने का हार दो। सीमा, तुम्हारा पहले का सोने का हार गायब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से कुछ मांगती हूँ। जादुई पर्दे, मुझे एक शानदार बेड दो। सीमा, तुम्हारा पहला वाला बेड भी गायब हो गया। इस उम्मीद में कि पर्दे का जादू चल जाएगा, सीमा रात भर दोनों पर्दों से चीजें मांगती रही और सुबह तक सीमा का सारा सामान गायब हो गया। मानो जैसे दोनों पर्दे साथ मिलते ही सारे काम उल्टे होने लग गए। सुबह उठ के सीमा और उसका पति अपने खाली घर को देख के अपनी किस्मत पे रोने लग जाते हैं।